गोविंद क्लास पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ हम आपको कुछ एडिशनल जानकारी देंगे। जिसने हाई स्कूल इंटर कर रखा है, आईटीआई कर रखा है, तो उनके लिए हम कुछ चीज़ें यहाँ पर बताएंगे किस तरीके से क्या रहेगा। यहाँ पर जो रहेगा, पहला रहेगा हाई स्कूल। पहला अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसको ये आपका थोड़ा डाउट हम क्लियर करेंगे। हाई स्कूल आर्ट साइड से अगर आपने कर लिया है, हाई स्कूल अगर आपने आर्ट साइड से कर लिया है, तो आप उसको साइंस साइड में कैसे बदलेंगे। ठीक है, और बिना टाइम खराब किए हुए। ट्वेल्थ अगर आपने आर्ट या कॉमर्स वर्ग से कर लिया है, तो आप उसके लिए विज्ञान वर्ग में कैसे बदलेंगे। अगर आपने आईटीआई कर रखी है, तो एक पेपर देने के बाद इंटर कैसे करेंगे, अगला क्वेश्चन करेगा। इस सब की प्रक्रिया जो रहेगी, वो फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, और पेपर कब होंगे। ठीक है, ये चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताएंगे। देखिए, यहाँ पर हम बताएंगे आपके लिए। अगर आपने हाई स्कूल कर रखा है, अगर आप पर मैथ नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिससे आप करना चाह रहे थे, अब आप काफी लेट हो गए, जो आपने इंटर भी कर लिया, ग्रेजुएशन भी कर लिया है, या पीजी भी कर लिया है, मास्टर डिग्री, मगर आप अब पछता रहे हैं, या कुछ भी चीज है आपके मन में डाउट है। जैसे आपके पास कोई भी अगर लड़की है, लड़कियों के पास सबसे ज्यादा शहर में देखी जाए तो हाई स्कूल में मैथ नहीं होती है। अब वो लोग क्या कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट तक कर लेते हैं, मास्टर डिग्री तक कर लेते हैं, मगर वो कभी कभी ऐसे सब्जेक्ट करना ऐसा कोई कोर्स करना चाहते हैं जो हाई स्कूल में जो हाई स्कूल में जो हाई स्कूल में क्या रहेगा, जो हाई स्कूल में मैथ की जरूरत पड़ती है, ताकि आप अगले कोर्स कर पाओ। जैसे आप अगर मान के चलते हैं, हम छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर कोई भी बच्चा है जिसने पीजी कर लिया है, कोई भी लड़का है लड़की है जिसने पीजी कर लिया है, मास्टर डिग्री कर लिया है, मगर वो आईटीआई करना चाहता है। ठीक है, मगर वो आईटीआई करना चाहता है, तो अब आईटीआई के लिए हाई स्कूल में मैथ कंपलसरी है। अब मैथ उसके पास है नहीं, तो आपको क्या करना है, उस टाइम पर आपका टाइम भी खराब नहीं होगा, ये सारी चीज भी नहीं होगी, और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, वो सारी जानकारी मैं यहाँ पर आपको देंगे। जैसे अपने, और दूसरा क्या रहेगा, इंटर में आपने आर्ट से कर लिया है, या फिर कॉमर्स से कर लिया है, मगर आप नर्सिंग का कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई भी इंजीनियर लाइन का कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो वहां पर वो जानकारी हम यहाँ पर आपको बताएंगे किस तरीके से क्या करना होता है। जैसे पहला लेके चलते हैं, अगर आपने हाई स्कूल कर लिया है, हाई स्कूल आपने किसी भी सब्जेक्ट से कर लिया है, आप वो सब्जेक्ट से करना चाहते हैं जो सब्जेक्ट आपके पास है ही नहीं। जैसे यहाँ पर हम बात करें, आपने जो हाई स्कूल किया है, वो आपने हिंदी कर ले रखी है, इंग्लिश ले रखी है, साइंस ले रखी है, सोशल साइंस ले रखी है, ड्राइंग ले, और क्या बचाइए, चार हो जाएंगे। और कौन सा होता है अपना, सोशल साइंस होता है, होम साइंस ले रखी है। ठीक है, होम साइंस ले रखी है, और ड्राइंग ले रखी है। अब आप कहेंगे कि सर मेरे को तो आईटीआई करनी है, इलेक्ट्रीशियन या फिटर से, कोई भी 2 वर्ष का कोर्स करना है। अब हम, आप ये मार्कशीट लेके जाओगे, तो आपके पास तो भैया यहाँ पर मैथ भी नहीं है, तो आपको यह दिक्कत होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक फॉर्म भरा जाएगा इंटर कॉलेज में जाके, वहां पर आप जो होम साइंस है उसकी जगह पे आप मैथ ले लेंगे, मैथ का एक पेपर देंगे, आपका पूरा हाई स्कूल मैथ में कन्वर्ट हो जाएगा। साइंस जो आर्ट साइड में था वो तो रहेगा, होम साइंस भी आपके पास रहेगी। एक पेपर देने के बाद आप क्या करेंगे, उसको मैथ में भी बदल देंगे। दो दो आपके पास 2 मार्कशीटें हो जाएंगी हाई स्कूल की, एक तो पहले वाली, एक नई मार्कशीट सेम होंगी। कब इसका एग्जाम होगा, वो सारी चीजें हम यहाँ बता देंगे। अगर आपके पास जैसे मैथ है या होम साइंस से करना चाहते हैं, तो आप क्या करना है, आपको ओनली होम साइंस भरना है, तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मैं एडिशनल सब्जेक्ट। एडिशनल सब्जेक्ट से इंटर करना, एडिशनल सब्जेक्ट से हाई स्कूल करना। ठीक है, अब यहां पर बात आती है ट्वेल्थ की। ट्वेल्थ आपने आर्ट से कर लिया है, आप अगर कोई भी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, आपने ट्वेल्थ कॉमर्स से कर लिया है, तो आप इंजीनियर लाइन में जाना चाहते हैं, या आपने साइंस साइड से कर लिया है इंटर, और आप अकाउंटेंट या आप बीकॉम करना चाहते हैं, तो बीकॉम तो ऑलरेडी हो ही जाता है, वो तो इंटर के बाद कोई भी साइड हो बीकॉम, क्योंकि बीए और बीकॉम इनका तो कुछ लेवल नहीं है, थोड़ा ऐसा नहीं, लेवल बहुत कुछ है। मेन चीज है, कुछ भी करके आओ, इसमें आप अपनी जगह बना लेंगे, मगर साइंस साइड में आप नहीं बना पाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपने आर्ट से कर लिया है, तो आपको यहाँ पर हम थोड़ा चीज बताएंगे। जैसे आपके पास जैसे आपके पास अगर यहाँ बात करें, इंटर की बात करें, ठीक है, अगर हम इंटर की बात करें, तो हिंदी तो आपके पास रहेगी, इंग्लिश आपके पास रहेगी। आर्ट्स साइड वालों की बात कर लेते हैं, इंटर आपके पास ये रहेगा आपके पास। ठीक है भाई, दूसरा आपके पास एजुकेशन ले ली, चलो आपने इंटर में। तीसरा आपने सोशलॉजी ले ली।
क्या ले ली, सोशलॉजी ले ली। ठीक है, कितना हो गया, 4, 5 सब्जेक्ट होते हैं, और आपने लास्ट में क्या ले लिया, चलो हम ड्राइंग कर देता हूं, हटो, क्या ले ली आपने, ड्राइंग ले ली लास्ट में। अब आप बताइए यहां पर आपका ये तो एंटर क्या हो गया, 8 से हो गया। तो देखो आपको क्या करना है, आप 3 पेपर देना, कौन कौन से 3 देना है, एक तो आप देना बायोलॉजी का या फिर मैथ का, ठीक है, जो आप लेना चाहते हैं। दूसरा आप देना केमिस्ट्री का, तीसरा आप देना फिजिक्स का। ये 3 पेपर हो जाएंगे, आपको ऐसा नहीं है इसमें कॉलेज जाना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। आप मॉडल ले लेंगे, 1 महीना पढ़ेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप 3 पेपर देंगे, आपकी पूरी इंटर पहले वाली थी उससे भी रहेगी, और जो नई थी साइंस आर्ट से उससे उससे भी रहेगी आपकी। ठीक है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो बच्चे नहीं जानते हैं, इंटर कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर वो डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं और उनके पास ये सारी चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग मन में ये सोचते हैं कि मैं आप पास नहीं हो पाएंगे, साइंस इतना टफ, कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल के नंबर मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव कोई ऑब्जेक्टिव पर्सन आते हैं कुछ, और वो इधर उधर से हो ही जाते हैं, उसके बाद थोड़ा लिख देते हैं, आप पास आसानी से हो जाएंगे। बहुत बड़ा टफ नहीं है। जब आपने इंटर किया होगा उस टाइम पर 2016-17 में, तब आपको टफ लगा होगा 15 के आसपास, अब टफ नहीं है। ठीक है, जैसे अगर अब दूसरा और एक लेता हूं मैं, जैसे आपने क्या ले लिया है, 12th की बात करता हूं, आपके पास हिंदी है, इंग्लिश है, बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मगर आपके पास मैथ नहीं है। अब मैथ का आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो जो इंटर में मैथ कंपलसरी है, या फिर आप बीसीए करना चाहते हैं, बीसीए के लिए मैथ कंपलसरी है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, एक पेपर दीजिए मैथ का, मैथ का एक पेपर दीजिए, ओनली मैथ का पेपर होगा, कहानी खत्म, आप उसमें पास हो जाएंगे। आप जो भी करना चाहते हैं 12th लेवल से मैथ वाले जितने भी कोर्स होते हैं सभी में आप एडमिशन ले लेंगे। यहां तक बताइए कोई दिक्कत किसी को। और अभी फॉर्म चल रहे हैं, कब तक चल रहे हैं वो सारी जानकारी यहां पर दे देंगे। तो आपकी ये ऐसा नहीं इंटर ये खराब हो जाती है, इंटर कुछ खराब नहीं होता, सिर्फ वो सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट कुछ जुड़ जाते हैं पुराने वाले कोर्स में, मगर मार्कशीट नहीं आती है। तो दोनों मार्कशीट जब भी आप लेके जाएंगे तो दोनों मार्कशीट वो दिखाना पड़ती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। ठीक है, अगला क्या था ये, हाँ, अगर आपने आईटीआई, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके आईटीआई वालों के लिए जिन्होंने आईटीआई कर रखी है और इंटर नहीं करी है। हाई स्कूल के बाद आईटीआई, आईटीआई के बाद इंटर अभी तक किया ही नहीं है, तो एक पेपर देंगे आप, कितना, इंटर कैसे करें, वो भी सिर्फ एक पेपर देके, ओनली एक पेपर देना है आपकी इंटर कंप्लीट। देखिए कितना अच्छा है। आपको सिर्फ क्या करना है, ठीक है, आपको सिर्फ हिंदी का पेपर देना है। इंटर में आईटीआई आपने कर ली है, ठीक है, आपने हाई स्कूल की होगी पहले, तो हाई स्कूल के बाद आपने आईटीआई की होगी, ठीक है, अब आईटीआई की अभी आपने इंटर नहीं किया है, तो आपको ओनली एक पेपर देना पड़ेगा, एक पेपर देना पड़ेगा, वो पेपर होगा आपका हिंदी का। हिंदी का पेपर कब होगा, जब इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी यूपी बोर्ड की, उसी दिन आपका भी पेपर हो जाएगा, ओनली हिंदी का एक, आपकी इंटर कंप्लीट। जहां जहां इंटर से वैकेंसियां आएंगी, जहां जहां 12th लेवल से वैकेंसियां आएंगी, आप हर जगह एलिजिबल होंगे, हर जगह फॉर्म अप्लाई करेंगे। आया आपको समझ में यहां पर, बस कुछ नहीं करना है। जिन लोगों ने हाई स्कूल नहीं किया है, सॉरी हाई स्कूल करके आईटीआई किया है, आपके जितने भी संपर्क वाले हैं, जरूर आप जाके इंटर एक सब्जेक्ट से दे के परीक्षा, क्योंकि बहुत जगह जरूरत पड़ती है, जब आप किसी कंपनी में जाते हैं तो ये पूछते हैं कि आपने किससे इंटर किया या नहीं किया, वहां पर मार्कशीटों की जरूरत पड़ती है, वो आपको बताइए कहां का जरूरत पड़ती है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, आईटीआई वालों को ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, सिर्फ एक पेपर देके अपना इंटर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगला क्या था आपका, ये फॉर्म कैसे भरें। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहां पर आप राजकीय कॉलेज में जाइए, वहां पर संपर्क करिए, वही आपको रास्ता बता देंगे। अगर आप बधाइयों से करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क कर लीजिए, यहां से हम आपका करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कहीं भी है फोटो भेजिए, बहुत बच्चों के डॉक्यूमेंट आ चुके हैं कुछ, और जो नया करने चाहते हैं बच्चे वो यहाँ तक 28, जो तिथि है ना वो वैसे 30 तारीख है, मगर 28 तारीख तक आपको डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेंगे। आप जहां भी बैठे हैं वहीं से भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फीस रसीद वहीं से व्हाट्सअप करा लीजिए, और कोई अगर आप आना चाहते हैं तो ऑफिस में भी आ जाइए कॉल करके। पेपर कब होंगे, जब भी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल है, आप हाई स्कूल करेंगे तो हाई स्कूल का जब भी पेपर होगा उसी टाइम पर सब बच्चों का होगा, उसी टाइम पर आपका भी हो जाएगा। इंटर अगर आप करना चाहते हैं तो इंटर का जिस टाइम पर सब लोगों का पेपर होगा उसी टाइम आपका भी हो जाएगा, उसी स्कीम में आता है।
प्रक्रिया सेम वही होती है जो आप हाई स्कूल और इंटर फॉलो करते हुए आए हैं, वही प्रक्रिया होगी, कोई भी चेंज नहीं होगी। किस नंबर पे आपको संपर्क करना है वो चीजें हम यहां पर बता देते हैं। इन नंबर पर आप संपर्क करेंगे। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर ये रहता है, आप व्हाट्सअप दोनों पे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ओनली व्हाट्सअप करना है तो इस पर आप कर दीजिए, नहीं तो ये नंबर एक है ही अपना परमानेंट, इस पर कॉल करिए। बधाइयों से आप करना चाहते हैं 28 तारीख, आपको 28 तारीख तक करना है, 28 तारीख तक। और बहुत ज्यादा फीस नहीं है कि बहुत ज्यादा फीस हो, बस आपको ये रहता है आने वाले भविष्य में कभी भी आपको जरूरत पड़ती है कि आपको मैथ्स इंटर कंपलसरी होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, आप नहीं कर पाते हैं, टाइम बीत जाता है, अभी आपके पास ऑप्शन है कि आप कर लीजिए। 28 तारीख, 28 अगस्त, ठीक है, 28 अगस्त तक आपको ये चीजें एडमिशन लेना है। मेरे को आज कल में ही आपको कॉल करना है, अगर मेरे पे करना है तो इस नंबर पे आप कॉल करिए, हम रिसीव करेंगे। ठीक है, और आईटीआई के जो बच्चे एडिशन जो हमारे पास आ चुके हैं डॉक्यूमेंट और जो बोल के गए हैं, तो वो जल्द से जल्द, फिटर वाले, ओनली इलेक्ट्रिशियन फुल है, ओनली फिटर वाले बच्चे हैं हमारे पास, वो जल्दी जल्दी अपने डॉक्यूमेंट दे दीजिए और आपका वहां पर एडमिशन फिक्स हो जाए, मतलब कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बाकी अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके आसपास पड़ोसी जो भी है उनको चैनल उनके लिए चैनल भेज दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसा आपको बहुत सारी नॉलेज हम यहाँ दिया करेंगे। ये तो एक अपना बेसिक था जो सर ने बोला था कि आप एक इस पर वीडियो बना देना, तो मैंने यहाँ बना दी है। ठीक है, बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और वहां पर आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा।